फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 2, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। सो हम इसके आज एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सो वी हैव टू नेम ऑल द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. So basically there are these nutrients present in our food. First is carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals and dietary fibers. So these lipids are also called fats. Lipids are also called as fats. So we may call them fats as well. Okay. So moving on. So we have basically 1, 2, 3, 4, 5 and 6 nutrients in our food. So each nutrient has its own role in our body. So basically if we need to further know, carbohydrates give us energy. Proteins are the building blocks of our body. Building blocks. Basically they help us in the formation of muscles and other important chemicals in our body like enzymes, hormones, that you will learn in later stages of the classes. And lipids are the fats, they also provide us energy. Okay, vitamins or vitamins and minerals, they are essential for normal development and growth. And these dietary fibers, they are actually help us in digestion. Okay, so let's move on. The second question revolves around these things only. So they are asking the nutrients which mainly give energy to our body. कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं? तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वेश्चन 1 में, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी. B part, the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. These are proteins and minerals. So ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट. अच्छी आईसाइट के लिए हमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए हेल्प अस इन गुड आईसाइट. अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए हमें चाहिए होता है कैल्शियम, क्योंकि हमारी हड्डियां जो है कैल्शियम से बनी होती हैं. अगर यहीं इस क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, मिनरल की जगह अगर हम कहें विटामिन, आपसे पूछा जाए अ विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, तो आंसर होगा विटामिन डी. विटामिन डी जो है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है. और ये विटामिन डी हमारी बॉडी में कहाँ से आता है? ये किसी फूड आइटम में बहुत कम होता है. ये हमारी स्किन खुद बनाती है इसे, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं. तो जब हमें सनलाइट मिलती है, हमारी स्किन को सनलाइट का एक्सपोजर होता है, तब हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है. तो अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, मिनरल की जगह विटामिन पूछेंगे, तो विटामिन डी आंसर होगा इसका. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ. अब हमसे पूछा जा रहा है, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन. तो 2 फूड आइटम्स बताने जो रिच हो फैट्स में. तो फैट्स में आपको जो भी ऑयली फूड मटेरियल्स होते हैं वो
रिच होते हैं फैट में। तो इसमें आ गया आपका क्रीम, बटर, आप ऑयल भी लिख सकते हो, घी भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या हैं आपके रिच इन फैट्स। सेकंड आता है कि 2 फूड आइटम रिच इन स्टार्च। तो स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें आपको क्या आंसर हम देंगे हम? तो स्टार्च प्रेजेंट किस में होता है ज़्यादा? राइस में होता है, व्हीट में होता है, ठीक है। और इसमें हम पोटैटो भी एग्जांपल दे सकते हैं। पोटैटो में भी राइस स्टार्च ज़्यादा होता है। तो आपने सुना होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ या शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ या शुगर होता है, तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपको राइस और पोटैटो नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने उन्हें? क्योंकि वो रिच होते हैं स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट में, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं बॉडी को, एनर्जी देते हैं। या आप कह सकते हो बॉडी के ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है इनके डाइजेशन होने से। डाइजेस्ट जैसे ही होता है राइस और पोटैटो, तो बॉडी के जो ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। तो शुगर पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके ब्लड में तो ऑलरेडी ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो राइस पोटैटो खाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट को हम राइस पोटैटो मना करते हैं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये रिच हैं कार्बोहाइड्रेट में। चलिए आगे मूव करते हैं। डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर किन फूड में रिच होता है? होल ग्रेन्स में, रॉ वेजिटेबल्स में। जैसे आप खाना खाते हैं उसके साथ सैलेड क्यों खाते हैं? सैलेड में आप क्या करते हैं? रॉ वेजिटेबल्स को काटते हैं। रॉ वेजिटेबल जैसे कि आप खीरा काटते हैं, टमाटर काटते हैं, प्याज। तो ये हम क्यों खाते हैं सैलेड अपने डिनर या लंच के साथ? क्योंकि सैलेड खाने से हमें क्या मिलता है? डाइटरी फाइबर। और डाइटरी फाइबर किस में हेल्प करता है? हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में। इसलिए हम सैलेड को खाते हैं, क्योंकि सैलेड में क्या होते हैं? रॉ वेजिटेबल्स, और रॉ वेजिटेबल्स में क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन। चलिए नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में होता है, सोयाबीन में होता है, अलग अलग तरह की दालों में होता है, पल्सेस आप लिख सकते हैं, एग में होता है, ओके। और आपका पनीर, जो कि जिसको हम बोलते हैं चीज़ में भी बहुत प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन खाना हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप और ग्रो करे। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ये हमें इसमें ट्रू और फॉल्स है। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। So first statement is, by eating rice alone we can fulfill nutritional requirements of our body. सिर्फ राइस खा के क्या हम अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? ये तो गलत है, टोटली रॉन्ग। बिकॉज राइस तो रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होते ही नहीं है। प्रोटीन्स नहीं होते, मिनरल्स, विटामिन्स नहीं होते उसमें सफिशेंट क्वांटिटी में। तो अगर हम सिर्फ राइस खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, जिससे हमें अलग अलग तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बी, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। ये बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ऐसी डाइट, ऐसा खाना जिसमें हम सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करते हैं सही मात्रा में, ठीक है। वी इंक्लूड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, थोड़े फैट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स भी होंगे। तो इस तरह से हम एक बैलेंस डाइट लेने से हम डेफिशिएंसी डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि बैलेंस डाइट के ज़रिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मिल जाएंगे। बैलेंस डाइट सी पार्ट,
Balanced diet for the body should contain a variety of food items. This statement is also correct because different food items will have different nutrients in them. Like rice will have carbohydrates, ghee will have your fats. Then if you eat egg or dals, then you will get proteins, and by eating the raw vegetables you will get the dietary fibers. So including variety of food items in your diet will really help you to get a balanced diet. Okay, next is meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. So like the first statement, that is A, this D is also false. Why? Because no single food item can provide you all the nutrients. So meat will basically provide you more of protein. So it will not be, all nutrients will not be provided by meat alone. So you need a variety of items to get all the nutrients to the body. So moving on, now next question is fill in the blanks. So here the first A part is dash is caused by deficiency of विटामिन डी. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? बेसिकली आजकल लोग सन एक्सपोजर से बचते हैं, धूप में जाने से बचते हैं. क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि हम काले हो जाएंगे धूप में जाके. तो इस कारण क्या है, ज़्यादातर लोगों की ऑलमोस्ट 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, जिसमें आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं बोन्स. तो हमें ट्राई करना चाहिए विंटर्स में हम सन एक्सपोजर लें, धूप में बैठें, और उसके लिए सही समय होता है मॉर्निंग में अराउंड 8 AM to 11 AM. अगर हम धूप इस दौरान लें तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी-बेरी. So the beriberi disease is caused by deficiency of vitamin B1. Okay, vitamin B1. So vitamin B is also called vitamin B complex. Vitamin B complex, because vitamin B has further different types of vitamins. Vitamin B1, vitamin B12, like that. So it is called vitamin B complex. And now your homework is to understand what is beriberi, what are the symptoms of beriberi. Okay, that is your homework, to know about the beriberi disease. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. So during this COVID time you must have heard about vitamin C, importance of vitamin C. Vitamin C is actually found in citrus fruits. Citrus fruits like orange, lemon, then your amla, and your other fruits like this. So citrus fruits contain vitamin C, and vitamin C helps to increase our immunity. It increases our immunity. हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है विटामिन सी. तभी हमने देखा कि कोरोना टाइम्स में हम विटामिन सी की अलग से टैबलेट्स ले रहे थे, या हम कोशिश कर रहे थे कि आंवला, नींबू या संतरे खाएं, ताकि हमारी बॉडी में विटामिन सी रहे और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ताकि हम कोरोना से लड़ सकें हमारी बॉडी. ओके, सो मूविंग ऑन. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड. सो वी ऑलरेडी नो दैट विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर गुड आई साइट, एंड सो इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कि रात को कम दिखता है पर्सन को, या दिखता ही नहीं है. तो विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. तो इस तरह से एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है. आई होप आपको समझ आया होगा और मेरे इनपुट्स अच्छे लगे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए,
और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ कर, आपकी हेल्प करके। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप मुझे ज़रूर अपना इनपुट दें कि मैं कैसे इससे बेहतर वीडियोस बना सकूं। और कोशिश रहेगी कि मैं क्लास 6 की सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।